जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध के जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है बिहार गवर्नमेंट ने, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती बोर्ड ने क्या किया है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लेकर के बाबू? तो ये नोटिफिकेशन जारी किया है बिहार पुलिस मद्य निषेध कर लेकर के। देखिए, आपको याद होगा कि इसके जस्ट कुछ ही मंथ पहले हम लोग क्या किए थे कि 76 पोस्टों पर, यानी 76 कितना था बाबू, 76 गो पोस्ट पर बिहार पुलिस मद्य निषेध का वैकेंसी आई थी, है ना। उसका एग्ज़ाम भी कराया गया, एग्ज़ाम करा के उसका रिटन का एग्ज़ाम रिजल्ट भी दिया गया और पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 19 तारीख का क्या किया है कि जो 76 गो पोस्ट बिहार पुलिस मद्य निषेध का निकला था उसका 19 तारीख 11वां महीना 2022 को पटना में क्या है इसका बाबू दौड़ है कि नहीं। तो ये पिछला वैकेंसी था जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का 76 गो पोस्टल था। अभी जल्द ही सरकार क्या किया है, बिहार सरकार ने तुरंत मानी किसको ऑर्डर दिया है, तो केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि आप तुरंत जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो वैकेंसी खाली है इसको तुरंत क्या किया जाए, भरा जाए। इसके मध्य में देखते हुए नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल था तुरंत क्या किया, इसको निर्णय लिया और निर्णय ले करके यहाँ पर जो मतलब बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो वैकेंसी खाली थी वहाँ पर उसको भरने का निर्देश दिया बिहार गवर्नमेंट ने और इसको तुरंत नोटिफिकेशन दे दिया गया कि देखिए हम 76 पोस्ट पर बिहार पुलिस मद्य निषेध का वैकेंसी तो निकाले ही थे, लेकिन कुछ और भी बिहार में जो रिक्त पद थी बिहार पुलिस मद्य निषेध का उसका भी हम तुरंत क्या करेंगे, उसका भी तुरंत हम भरपाई करेंगे। भरपाई का मतलब आप समझिए जो वैकेंसी खाली रह गई है उसको हम तुरंत भरेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो बिहार पुलिस मद्य निषेध का वैकेंसी कितना निकाला है बाबू बिहार गवर्नमेंट ने, तो 689 गो पोस्ट निकाला है। ये बाबू देखिए पहले कितना निकाला था, तो 76 गो पोस्ट, उसका रिटन भी हो गया है ना, उसका रिजल्ट भी दे दिया गया। फिर अब फिजिकल के लिए बुलाया गया है, बच्चा लोग को बुलाया जाएगा 19 तारीख को। उसके बाद उसका मेरिट लगेगा, मेरिट के बाद उसका ज्वाइनिंग करा लेगा। लेकिन अभी जो नया फिर भेजा है एक वैकेंसी जिसका नाम है बिहार पुलिस मद्य निषेध, तो बिहार पुलिस मद्य निषेध का अभी टोटल वैकेंसी कितना आ रही है, तो आ रहा है बाबू यहाँ पर 689 गो पोस्ट आ रहा है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं। तो ये मौका बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये नौकरी बहुत अच्छी है बिहार पुलिस मद्य निषेध का। इसको गंवाने की कोशिश मत कीजिए, जितना हो उतना शारीरिक हार्ड वर्क करिए, यहाँ पर रिटन के लिए हार्ड वर्क कीजिए ताकि आपको सफलता इसमें लग सके। अरे ये भला ही 689 गो पोस्ट है, लेकिन आपको एक गो पोस्ट निर्धारित करना है कि अगला बार जो ये पोस्ट आ रहा है, जो वैकेंसी आ रही है, इसमें एक मेरा पोस्ट होगा। इसलिए जी जान लगा के मेहनत कीजिए, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई ही करने वाला को ही क्या होता है, कुछ न कुछ मिलता है। तो आप भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, मेहनत से कीजिएगा तो आपको भी 689 पोस्ट में आपका एगो क्या होगा, पोस्ट होगा, जो आप क्या कहलाएंगे, बिहार पुलिस मद्य निषेध कहलाएंगे। समझ में आएगी नहीं। तो ये ना देखिए कि कम सीट है तो हम नहीं भरेंगे तो वो नहीं भरेगा, उससे मतलब नहीं है। अरे सीट कम है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको निर्धारित करना है कि एक ही सीट लेना है। तो एक सीट के लिए आप मेहनत कीजिए, चाहे वो आप शारीरिक मापदंड के आधार पर आप मेहनत कर रहे हो या आप रिटन एग्ज़ाम, अगर मान लीजिए आपकी कहीं कहीं त्रुटि हो गई है तो मान लीजिए कि आप उसका तैयारी कर रहे हैं तो उसको सुधार कीजिए। कि मान लीजिए कि कभी ना रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट मतलब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हार मान के बैठ जाना है, नहीं। लड़ने वाला का ही सब चीज़ मिलता है। आप लड़िएगा तो सफल होइएगा, आप हार करके बैठ जाइएगा तो हमेशा आप असफल रहिएगा। तो मान लीजिए कि इसमें सफल नहीं हुए तो फिर अगला बार ट्राई कीजिए, फिर आपको यहाँ पर सफल होंगे, है कि नहीं। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, बिहार पुलिस मद्य निषेध का। तो बिहार पुलिस मद्य निषेध में टोटल कितना पोस्ट आया है बाबू, तो ये टोटल पोस्ट आया है 689 गो। ये टोटल पोस्ट कितना है, 689 गो। इसमें क्या होगा कि हम लोग बात करेंगे कि सर अगर आप बोलिएगा कि 689 गो पोस्ट है तो इसमें पुरुष भी होगा और महिला भी होगा। हाँ बाबू, पुरुष और महिला दोनों फॉर्म को ये फिलअप कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रांसजेंडर भी होंगे ना, अगर किन्नर भी होंगे तो किन्नर भी इस पोस्ट के लिए क्या करेंगे,
अप्लाई करेंगे, जिसको हिजड़ा कहते हैं, तो हिजड़ा भी इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि बिहार बाबू क्या है, बिहार सभी के लिए एक समान है। तो चाहे वो हिजड़ा हो चाहे वो कुछ भी हो, उसको भी क्या किया है, बिहार गवर्नमेंट ने छूट दिया है कि आप भी बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर योग्यता आप में है तो आप बन सकते हैं यहाँ पर। इसलिए उसको भी मैंने क्या मिला है, प्रीफरेंस दिया है बिहार सरकार ने। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जो योग्यता है, इसका योग्यता क्या होना चाहिए, यानी हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमारी क्या योग्यता होना चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें हमारी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो देखिए बाबू, एलिजिबिलिटी होने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इंटरमीडिएट होना चाहिए। मैट्रिक पर आप बिहार पुलिस मद्य निषेध का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, समझ में आएगा। तो भरिएगा कैसे बाबू, तो आपको इंटरमीडिएट होना पड़ेगा, कुछ से हो, चाहे वो आर्ट्स लेके पढ़ा हो या वो साइंस लेके पढ़ा हो। साइंस और आर्ट्स ये मतलब नहीं करता है या मैटर नहीं करता है, या आप कॉमर्सो लेकर के पढ़ रहे हैं तो उससे आपको मैटर नहीं करेगा। आप सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। इंटर पास हो रहिएगा तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता होना चाहिए इंटरमीडिएट। आप इंटरमीडिएट हो, यानी आप माने 12वीं पास किए हो, तब आप इस फॉर्म को भरिएगा। फिर आपकी अगर बात करें कि आयु कितना होना, यानी उम्र कितना होना चाहिए, कितना वर्ष आपका उम्र होगा तब आप इस फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा नहीं भरिएगा। तो देखिए, आपकी आयु ओबीसी हो या जनरल हो तो कम से कम आपकी कोई भी आप फॉर्म गवर्नमेंट को भरते हैं तो कम पर कम 18 तो दम कम से कम चाहिए, 18 वर्ष। 18 के नीचे रहेगा तो कोई फॉर्म नहीं भरिएगा बिहार गवर्नमेंट को, या अदर स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म आप नहीं भर सकते। तो देखिए, जनरल हो या ओबीसी हो, बाबू इसको टोटल मतलब जनरल हो रहेगा ना और या ओबीसी भी रहेगा, तो इसको 18 कम से कम उम्र होना चाहिए। कितना उम्र होना चाहिए, 18, और अधिक से अधिक इसका उम्र होना चाहिए कितना, 25 वर्ष। यानी देखिए, अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, जनरल और ओबीसी हैं तो आपका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, तो अधिक से अधिक आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप जनरल और ओबीसी ये क्या होता है, आरक्षित नहीं होता है, यानी इसको कोई आरक्षण नहीं मिलता है, तो इसका आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये 18 से कितना बाबू, 25 वर्ष, यानी 18 साल कम से कम इसका उम्र होगा और 25 वर्ष इसका ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होगा। 25 वर्ष से ज़्यादा होगा तो ये फॉर्म में नहीं भरेगा बिहार पुलिस मद्य निषेध का। तो जनरल और ओबीसी का कितना होना चाहिए, लगभग में मानिए कम से कम में 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पिछड़ा वर्ग है, यानी अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज का है, तो उसको यानी जिसको कहते हैं एसी और एसटी कहते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट बोलते हैं इसको। तो अगर एसी रहेगा और मान लीजिए एसटी रहेगा तो उसका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, तो उसका उम्र 18 साल कम से कम होना चाहिए। कहे ना कि कोई भी बिहार गवर्नमेंट का आप फॉर्म भरिएगा तो उम्र आपको 18 साल ही रहना चाहिए, कम से कम 18 होना चाहिए। अगर 17 साल कुछ महीना रहेगा तो आप नहीं भरिएगा। 18 आपको कम से कम होना चाहिए, अधिक से अधिक आपको माने आप शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब कास्ट हैं, जिसको एसी एसटी कहते हैं, उसको कितना मिला है, तो देखिए 18 साल से लेकर 28 साल तक ये क्या करेगा, फॉर्म को भरेगा। यानी देखिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर इस फॉर्म अगर कोई बच्चा एसी एसटी का अगर अप्लाई करता है तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना उम्र होना चाहिए, तो 28 साल होना चाहिए। इसमें सरकार इसको क्या करता है कि बिहार गवर्नमेंट इसको छूट देता है एसी एसटी कैटेगरी के। बिहार गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट कोई भी होता है अदर स्टेट का, वो भी देता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट क्या किया है कि एसी एसटी को मतलब ज़्यादा छूट दिया है, 18 से लेकर के 28 तक। अब इधर में देखिए, जनरल और ओबीसी को कितना दिया है, 18 से लेकर 25 तक, यानी 3 साल का क्या दिया है बाबू, मैंने 3 साल का छूट दिया है एसी एसटी को। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग बात करते हैं विद्यार्थी का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, यानी शारीरिक क्षमता क्या होना चाहिए, तो आप इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग हाइट की बात करें तो अगर जनरल और ओबीसी है तो उसका हाइट होना चाहिए 1.65, यानी 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 1.65 सेंटीमीटर आपका हाइट नहीं रहेगा तो जनरल और ओबीसी वाला बच्चा क्या हो जाएगा, छट जाएगा। समझ में आया कि नहीं।
तो बिहार पुलिस मद्य निषेध में आपका जनरल के बच्चा है या ओबीसी के बच्चा है तो आपको कितना हाइट होना चाहिए, तो आपको हाइट होना चाहिए 1.65 से लेकर 1.65 होना चाहिए, कम से कम 1.65, अधिक से अधिक आप कितना हो रह सकते हैं जनरल और ओबीसी के बच्चा है तब। समझ में आया कि नहीं? तो हाइट आपका कितना होना चाहिए, 1.65 होना चाहिए जनरल और ओबीसी का। अगर हम लोग बात करेंगे कि मेल अगर रहेगा, यानी मेल रहेगा एसी या एसटी कैटेगरी का रहेगा, तो मेल रहेगा, मान लीजिए एसी हो या एसटी का बच्चा हो, दोनों में से किसी का बच्चा रहेगा, तो उसको मान लीजिए कितना छूट दिया गया है, तो इससे 5 सेंटीमीटर कम, यानी इसको देखिए 1.60 अगर इसका हाइट रहेगा, चाहे वो जनरल का बच्चा नहीं हो, जनरल अगर रहेगा तो 1.65 आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप जनरल का बच्चा नहीं है, मान लीजिए आप एसी हैं एसी हैं या एसटी हैं, तो उसका कितना होना चाहिए हाइट बाबू, तो उसका एसी एसटी का हाइट होना चाहिए 1.60 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो आप जनरल हैं तो कितना चाहिए, 1.65 चाहिए। अगर आप एसी एसटी हैं तो आपका हाइट कितना चाहिए, 1.60 चाहिए। अगर हम लोग फीमेल की बात करें, जनरल ओबीसी या एसटी एसटी कुछ भी रहे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए फीमेल को आप एसी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं या जनरल है या ओबीसी हैं, उससे आपको मतलब नहीं करता है। फीमेल को क्या है बाबू, सभी के लिए एक समान है। यानी आप अगर जनरल से बिलोंग करता हो, आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आप अगर एसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जनरल कितना हाइट होना चाहिए, कम से कम आपका 1.55 हाइट होना चाहिए। अगर आप 1.55 फीमेल हैं, फीमेल माने औरत यानी महिला हैं, तो आपका 1.55 हाइट होना चाहिए बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए। समझ में आया कि नहीं? अगर आपका 1.55 हाइट है तो आप भर सकते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध का फॉर्म। तो सभी कैटेगरी के महिला, यानी सभी कैटेगरी का, यानी कोई भी वर्ग का रहे महिला, उसका कितना कम से कम हाइट होना चाहिए, 1.55 होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो ये फॉर्म को नहीं भरेगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं वेट का। वेट माने होता है वजन। देखिए फीमेल का वजन, चाहे वो जनरल कास्ट का बच्चा हो, बच्ची हो, या आप मान लीजिए ओबीसी हो, या मान लीजिए एससी कैटेगरी को हो या एसटी कैटेगरी को हो, आपका कितना वजन होना चाहिए, 48 केजी कम से कम वजन होना चाहिए। अगर आपका 48 केजी वजन नहीं होगा तो आप इसका रिटेन तो निकाल लीजिएगा। रिटेन में तो आपको कोई बोलने नहीं जाएगा। जब आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी कहते हैं, तो पीईटी में जाइएगा तो आपका वेट तोलाएगा। वेट माने वजन कि आप कै केजी के हैं। अगर आप 48 केजी से कम में रहिएगा, औरत मान लीजिए महिला हैं और 48 केजी से कम है, तो आप वहाँ छँट सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप रिटेन निकाल लिए हैं, ठीक है, और पीईटी भी निकाल लिए। और जब वजन होगा ना तो महिला लोग चढ़ती है यहाँ पर, और चढ़ेगी ना यहाँ पर, अगर 48 केजी से कम हुई तो उसको तुरंत छाट देगा कि जाइए आपका वेट उतना नहीं है। तो वेट कितना होना चाहिए, 48 केजी, कोई भी वर्ग का महिला हो। समझ में? एक्चुअली महिला तो भारी होवे करती है। समझ में आया? महिला क्या होती है, भारी। उदम इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। महिला एक गो होती है, कुंटल भर होती है। समझ में आया कि नहीं? तो महिला के लिए वो सब सस्पेंस वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ लड़कियां हैं जो बहुत हल्का होती है। समझ में आया? लेकिन अगर वो महिला है तो महिला का वेट बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं किसका बाबू, दौड़ का बात करते हैं। किसका बाबू, दौड़। तो देखिए अगर आप मान लीजिए कि मेल है तो आपका कितना दौड़ होना चाहिए, तो देखिए 1600 मीटर आपका होना चाहिए बाबू, कितना मिनट में। तो देखिए यहाँ पर कम से कम 5 मिनट से अगर कम में आप दौड़िएगा ना, 5 मिनट से अगर मान लीजिए 5 मिनट में आप दौड़ जाते हैं 1600 मीटर, तो आपको कितना मिलेगा बाबू। यहाँ पर अंक की बात नहीं करते हैं, 1600 मीटर आपको दौड़ करना है। पुरुष वर्ग है तो आप कोई भी जाति का है बच्चा, अगर आप मान लीजिए कि चाहे एसी कैटेगरी से है या एसटी कैटेगरी के हैं या जनरल है या ओबीसी हैं, तो आप 5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। ऐसा नहीं, आप ऐसे मान लीजिए कि 6 मिनट टाइम देता है वहाँ पर कि 6 मिनट में आपको कितना दौड़ना है, 1600 मीटर। अगर आप 6 मिनट अगर पूरा लगा रहे हैं तो आपको उतना अंक नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप 6 मिनट से कम टाइम लगाते हैं, या मान लीजिए कि 5 मिनट से कम टाइम लगाते हैं। मान लीजिए कि 5 मिनट यानी 5 मिनट पूरा समय है, और 5 मिनट से अगर कम टाइम लगाइएगा तो आपको 50 अंक मिलेगा बाबू फिजिकल में। तो आप कौन बाबू, यानी ये फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए है।
तो मेल को बाबू कितना 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। अगर आप कम से कम अगर मिनट में अगर 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो आपका अंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 मिनट से कम में आप दौड़िएगा तो 50 अंक आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। वही हम लोग फीमेल की बात करें कि फीमेल कितना में मतलब दौड़ेगी तो इसको मिलेगा, इसका देखिए भाव फीमेल का 1000 मीटर का दौड़ होता है, यानी देखिए आप यहाँ पर 1600 मीटर दौड़िएगा पुरुष है तो, और महिला है तो 1000 मीटर दौड़िएगा। तो देखिए अगर 4 मिनट से कम में अगर कोई महिला दौड़ती है तो इसको 50 अंक बाबू दौड़ में मिलता है। समझ में आया कि नहीं, फीमेल है तब। अगर मान लीजिए कि 4 मिनट से ज़्यादा समय लेगी तो इसको कम अंक यानी 40 नंबर या 30 नंबर या 25 नंबर भी मिल सकता है। समझ में आए। तो देखिए महिला का दौड़ क्या होता है बाबू, यानी 1000 मीटर का होता है, पुरुष का कितना का होता है 1600 मीटर का होता है। समझ में आया कि नहीं। अगर ये 4 मिनट से कम टाइम लगाएगी तो 50 नंबर मिलेगा, और पुरुष अगर 5 मिनट से कम टाइम लगाएगा 1600 मीटर दौड़ करने में तो इसको कितना मिलेगा 50 अंक मिलेगा। तो ये दोनों में आप देख रहे हैं अंतर कितना का है। इधर में आपको 1600 मीटर दौड़ा रहा है पुरुष है तो, और महिला है तो 1000 मीटर दौड़ा रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको क्या है बाबू, ये दोनों में आपको अंतर है। अब हम लोग बात करते हैं गोला। गोला फेंकिएगा, अगर मेल है तो 16 पाउंड आपको गोला फेंकना है, यानी मान लीजिए कि 7 kg कुछ ग्राम आपको गोला फेंकना है। तो मान लीजिए कि आप पुरुष है, अगर आप मान लीजिए कि 16 पाउंड का गोला अगर 20 फीट से अधिक फेंक दीजिएगा 20 फीट से अधिक फेंक दीजिएगा तो आपको 25 नंबर मिलेगा। समझ में। अगर आप 20 फीट से नीचे फेंकिएगा तो आपको 16, 17, 18 ऐसे करके मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप गोला फेंक रहे हैं, महिला हैं, तो 16 पाउंड का ये भी फेंकेगा और ये भी फेंकेगा, लेकिन ये 20 फीट अधिकतम अधिक से अधिक 20 फीट से ज़्यादा भी फेंक सकता है। लेकिन महिला का क्या है कि 16 पाउंड का गोला ये 16 फीट अगर फेंक देगी ना, 16 फीट फेंक देगी तो इसको 25 नंबर मिल जाएगा। और अगर पुरुष है तो मान लीजिए कि आप 20 फीट से अधिक फेंकिएगा तब आपको 25 नंबर मिलेगा, और महिला है तो 16 फीट से अधिक फेंक दीजिएगा ना तो 25 नंबर मिल जाएगा। तो ये दोनों में समानता आप देख लिए। तो यहाँ पर देखिए भाऊ रनिंग भी आपको बात कर ली कि रनिंग महिला का 1000 मीटर होता है और पुरुष का 1600 मीटर होता है। गोला की बात करें तो गोला यहाँ पर क्या होता है 20 फीट से अधिक अगर पुरुष कोई फेंकता है तब उसको 25 नंबर मिलेगा, और मान लीजिए कि 16 फीट से अधिक अगर महिला फेंकती है तब उसको 25 नंबर मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सीना की बात करते हैं। देखिए अगर आप जनरल और ओबीसी के बच्चा हैं तो बिना फुलाए आपका सीना कितना होना चाहिए, सीना समझना ना, सीना आपको कितना होना चाहिए तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर फुला करके गवर्नमेंट कहेगा कि फुलाइए तो जनरल और ओबीसी हैं तो आपको 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए फुला करके। समझ में आया कि नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं मेल SC ST मेल की बात करते हैं तो बिना फुलाए यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर यानी 79 मीटर होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाइएगा तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC ST का बच्चा है तो आप कितना मतलब करिएगा बाबू, तो आपको बिना फुलाए कितना तो 79 यानी 79 का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाइएगा तो 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, SC ST कैटेगरी का है तब। अगर हम लोग बात करते हैं हाई जंप बाबू मेल की बात करते हैं तो मेल अगर 5 फीट अगर कूदेगा ना तो 25 नंबर मेल को मिलेगा, और फीमेल अगर 4 फीट कूदेगी ना तो उसको 25 नंबर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए हम लोग सीना की बात कर लिए, हम लोग किसका बात कर लिए हाई जंप की बात कर लिए, और यहाँ पर फीमेल के भी हैं। तो देखिए मेल 5 फीट कूदेगा यानी 5 फीट से अधिक कूदेगा तभी इसको 25 नंबर मिलेगा। 5 फीट से अधिक नहीं, 5 फीट अगर मैक्सिमम कितना 5 फीट कूदेगा ना तो इसको 25 नंबर मिलेगा, और फीमेल अगर 4 फीट मैक्सिमम अगर कूदेगी ना तो इसको क्या मिलेगा वो 25 नंबर इसको भी मिल जाएगा। तो पुरुष में भी 25 नंबर इसको मिल गया, और महिला है तो 4 फीट कूदेगा तो 25 इसको मिल गया। अब बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो रिटन एग्जाम होता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए भाऊ रिटन एग्जाम बिहार पुलिस के 100 नंबर होता है, 100 नंबर का होता है। उसमें 100 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितना नंबर के 1 नंबर का, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। आप चाहिएगा तो 100 में 100 रंग दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए रिटन एग्जाम कितना नंबर का 100 नंबर का होता है।
आप मान लीजिए कि 100 नंबर में आप 100 नंबर भी बना दीजिएगा तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए बच्चा क्या करता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध या बिहार पुलिस में 100 में 100 रंग देता है, चाहे वो बेचारा को आए या ना आए। लेकिन हम तो कहते हैं कि जब आता है तो पहले उसको कंफर्म कीजिए, जो आपको सवाल आ रहा है उसको पहले मार लीजिए, और जो सस्पेंशन में है उसको आप मान लीजिए तुक्का लगा के भी मार सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो क्या होता है कि रिटन एग्जाम कितना नंबर का, 100 नंबर का होता है, और इसमें नो नेगेटिव यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। इसमें ये जो प्रश्न होते हैं ये कैसा प्रश्न होते हैं, तो ये जीके जीएस बेस्ड पर होते हैं। इसमें करंट अफेयर भी रहता है। इसमें क्या रहता है बहू, करंट अफेयर भी रहता है। तो बात करिएगा तो इसमें क्या होता है, जीके और जीएस होता है, यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज होता है, और इसमें करंट अफेयर भी रहते हैं। और ये कितना क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें कटअप अगर मान लीजिए कि कम पोस्ट है तो ज़्यादा इसका कटअप भागता है। अगर ज़्यादा मतलब कि हाई वैकेंसी दिले है, हाई वैकेंसी मैंने 24,000 25,000 वैकेंसी अगर दिले है तो उसमें कटअप कम जाने की चांसेस होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत कम वैकेंसी, जैसे पिछले बार बिहार पुलिस मद्य निषेध में 76 गो वैकेंसी आल था, उसमें से लगभग आपकी हम बात करेंगे कि 76 गो में जो 38 सीट था वो होमगार्ड के लिए रिजर्व है, होमगार्ड के लिए रिजर्व है। और जो मतलब 38 सीट है उसमें पूरे बिहार के जितने भी बच्चा हैं, जितना भी मद्य निषेध का एग्जाम पास किया है 38 सीट में उसको फाइट करना है। तो फाइट करना है तो जाहिर सी बात है कि इसका कटअप क्या आ जाएगा, बहुत हाई जाएगा। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो मतलब एग्जाम होता है वो तो खाली पास मार्किंग होता है। पास मार्क आप यानी पास इसमें करना होता है, यानी इसमें आपको मेरिट नहीं बनेगा। रिटेन एग्जाम से आपकी मेरिट नहीं बनने वाला है, आप खाली इसमें पास मतलब होना है आपको। रिटेन एग्जाम से आप पास कर जाइए, जब पास करिएगा तो आपको जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको क्या होगा, अंक निर्धारित होगा दौड़ पर, अंक निर्धारित होगा गोला फेंक पर, अंक निर्धारित होगा यहाँ पर हाई जंप पर, अंक निर्धारित होगा आपको कोची पर बाबू, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप, यही सब पर क्या कीजिएगा, गोला फेंकिएगा, उसमें नंबर मिलेगा। तो ऐसा ही करके आपको नंबर मिलेगा। और 100 नंबर मान लीजिए कि है, 100 नंबर का ये सब रहता है फिजिकल टेस्ट। 100 नंबर में आप 80 83 अगर लाते हैं तो वहाँ पर आपका एक सीट क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो दबिए, रिटेन एग्जाम से क्या होता है, खाली आपको क्वालिफाई करना है, यानी बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम पास कर लीजिएगा तो आप समझिए कि क्या हो गया, रिटेन आप पास कर गए। जब रिटेन पास करिए तो यहाँ से आपकी मेरिट नहीं बनेगी, रिटेन एग्जाम से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। किससे बनेगी, तो फिजिकल से आपकी रिटेन बनेगी, सॉरी फिजिकल से आपको क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। जैसे आप गोला फेंकने में आप आगे रहिएगा, हाई जंप में आगे रहिएगा, रनिंग करने में आगे रहिएगा, है ना, मतलब तो ये सब पर आपको क्या होगा, यानी मान लीजिए कि आप 5 मिनट से कम समय में आप दौड़ कर लेते हैं तो 50 नंबर तो यहीं से मिल गया। और मान लीजिए कि गोला फेंकना है 20 फीट से अधिक फेंक दीजिएगा तो 25 नंबर ही यहाँ, तो 75 नंबर इधर से हो गया। मान लीजिए कि हाई जंप 5 फीट कूद गया है, 5 फीट कूद गया तो 25 नंबर इधर, तो ऐसी 100 नंबर हो गया, है कि नहीं। तो ऐसा ही करके आपको क्या होता है, फिजिकल का नंबर जुड़ता है। आप जितना ही मतलब कि तगड़ा फिजिकल रखिएगा उतना ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग मतलब कि जो भी बिहार की गवर्नमेंट के जो वैकेंसी आएंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।